जंगल में लोमड़ी और खरगोश रहते थे, जो सौम्य और दयालु स्वभाव की थी। हालांकि दोनों उसी जंगल में रहते थे, लेकिन उनकी राहें कभी नहीं मिलती थीं, क्योंकि लोमड़ी अक्सर अकेले शिकार करती थी और खरगोश अपना शांत घर में रहती थी। एक ठंडी सी शाम, जब रूबी कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए एक सूरज की रोशनी से भरी खुली जगह में जा रही थी, अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। वह थम गई, उसकी कान खड़कने लगे। तभी फेलिक्स बाहर निकला, उसकी सुनहरी फर धूप में चमक रही थी। नमस्ते छोटी खरगोश, फेलिक्स ने चतुराई से कहा, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। क्या तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रूबी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही हूँ। आज का दिन बहुत शांति भरा है, फेलिक्स। तुम क्या कर रहे हो? फेलिक्स हंसा, ओह, मैं हमेशा कुछ दिलचस्प ढूंढ रहा हूँ। कभी कभी जंगल में छोटी सी चीजें भी सबसे रोमांचक होती है। रूबी का मन थोड़ा घबराया, लेकिन वह रुकी रही। उसने सुनी थी कि फेलिक्स बहुत चालाक है, लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ अलग था। तुम क्या कहना चाहते हो? रूबी ने संभलते हुए पूछा। फेलिक्स अपनी पिछली टांगों पर बैठ गया और अपनी पूंछ को अपने पैरों के चारों ओर लपेटते हुए बोला, जंगल में बहुत सी हैरान करने वाली चीजें होती है, मगर कभी कभी सबसे छोटे जीवों में सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम जैसे खरगोश छोटे और मासूम जरूर कुछ खास हो गए है ना? रूबी ने घबराहट के बावजूद उत्तर दिया, मैं तो बस एक खरगोश हूँ। मुझे कूदने और खाना ढूंढने में अच्छा लगता है, बस इतना ही। फेलिक्स की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। हर किसी में कुछ खास होता है। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें यह साबित करने का एक मौका दूं? रूबी ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, फेलिक्स ने प्रस्ताव रखा। हम दोनों इस पहाड़ी के शिखर तक दौड़ेंगे और वापस आएंगे। जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे एक एहसान देना होगा। रूबी कुछ समय तक सोचती रही। उसे फेलिक्स से डर लगता था, लेकिन खुद को साबित करने का अवसर भी अच्छा था। और अगर मैं जीत गई, उसने पूछा। फेलिक्स ने एक आंखें घुमाई, अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें शांति से रहने दूंगा। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा। रूबी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। दौड़ की शुरुआत हुई। दोनों जंगल के किनारे खड़े थे और उनकी आंखें पहाड़ी की ओर थीं। फेलिक्स की पूंछ उत्सुकता से हिल रही थी और रूबी के पैर हल्के से कांप रहे थे। हवा में हल्की सी सरसराहट थी, जैसे जंगल भी सांस रोके खड़ा हो। तैयार हो? फेलिक्स ने पूछा। हाँ, रूबी ने थोड़ा घबराए हुए कहा। जैसे ही फेलिक्स ने कूदकर दौड़ना शुरू किया, वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन रूबी जल्दी नहीं भागी। उसे अपनी ताकत मालूम थी, वह उतनी तेज नहीं थी, लेकिन चालाक और समझदार थी। फेलिक्स की तरह सीधा रास्ता न पकड़कर उसने जंगल के रास्ते का इस्तेमाल किया। पेड़ों के बीच से और झाड़ियों में छिपते हुए उसने रास्ता बनाया। फेलिक्स बहुत जल्दी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे की ओर मुड़ा, उसने देखा कि रूबी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह इधर